ध्येय खत्म। ध्यान, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान चल रहा है, उसका भी खत्म। ध्याता, मैं जीव हूं, मैं मुनि हूं, आदि आदि सब खत्म। जीव की अनुभूति खत्म। गजब। जीव की अनुभूति, मैं जीव हूं, अनुभूति खत्म। जीव की अनुभूति खत्म, द्रव्य की अनुभूति खत्म। मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसी इच्छा उठना भी सर्वोत्कृष्ट तप नहीं। मैं जीव हूं, मैं सुखी दुखी हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, नहीं। मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, बस मैं मात्र ज्ञायक स्वभावी हूं। बस समानाधिकरण, भेद नहीं करना। मैं जीव हूं नहीं, मैं आत्मा हूं नहीं। और आत्मा में भी यदि आत्मा को विषय बनाया है तो आत्मा नाम की चीज, उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान ने शास्त्रों में आत्मा को विषय बनाया। आत्मा कोई चीज है ही नहीं, न छह द्रव्यों में है, न सात तत्वों में है, न पदार्थों में। आत्मा पता नहीं है कहां से है। और वो कह रहे अपा अपा में रहो। कहां रहूं? जीव जीव में रहूं। इनमें परम झानम, माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, माँ चिंता है, किम जैन हो तेरो। अपा अपा में रहो, इनमेव परम हवई जान। समझ में नहीं आया क्या है। दो गाथाएं कही, एक शुभोपयोगी की गाथा कही। आज दो गाथाएं तप के रूप में प्रस्तुत हैं। एक गाथा में कहा मां चिट्ठा है, मां चिंता है, कुछ भी मत करो। लेकिन उसके पहले कह दिया जम किंच भी चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहु। उसके पहले एक और कहा था मां मुझ्जय मां रज्जय मां दुस्सह किम में हो। मां मुझ्जय मां रज्जय मां दुस्सह हित निठ अथेसु थिर में छई। ऐसा कहा। मां मुझ्जय, मोह मत करो। मां रज्जय, राग मत करो। मां दुस्सह, द्वेष मत करो। इष्ट अनिष्ट की कल्पना मत करो। तब की शुरुआत यहां से होती। मां मुझ्जय, मोह मत करना। अभी रुका नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहा। मोह मत करना, राग मत करना, वस्तु देखो। वही कल वाली बात, देखने में बुराई नहीं है, लेकिन राग मत करना, द्वेष मत करना। और ये गाथा कहने के बाद उज्ज्वल नेमिचंद महाराज ने कहा यदि तुम्हारी ये बात बन जाए तो जम किंच भी चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू लद्दूणम यत्तम तदाहुतम लक्ष्यम जान। ऐसा कुछ जम किंच भी चिंतन, तो कुछ भी चिंतन करो। जैसे मैंने सत्य के दिन कहा था, सब जानो, सब देखो, सब सुनो, सब करो। वस्तु जानने के लिए है, तुम ज्ञाता हो, जानो। लेकिन कल संयम ने सारे हाथ पर बांध दिए। संयम ने सारे पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। ऐसे ये कहते हैं नेमिचंद महाराज, पहले तो छूट दे दी। जम किंच भी चिंतन तो निरीह वित्ते हमें जदा साहू। तुम्हें जो चिंता करना हो करो, जो चिंतन करना हो, कोई पाबंदी नहीं। निरीह वित्ते हवे जदा साहू, बस निरीह वित्ती से करना। ये निरीह वित्ती क्या है? ये निरीह वित्ती क्या है? निरीह वित्ती क्या है? उस चिंतन से कोई अपेक्षा ना रखे। तो चिंतन काय करते, कोई इच्छाएं ना रखें, चिंतन काय के लिए करेंगे? तब उन्होंने जाकर अंत में कहा अच्छा तुम्हें निरीह वित्ती बिना चिंता के नहीं होती है? नहीं, जब भी चिंतन करता हूं कोई ना कोई इच्छा होती है। तो बाद में एक अंत में एक गाथा बहुत मालूम कही। अब देखना किस ढंग से, पहले तो छूट दे दी, जाओ बेटा जितना जो करना है करो, और पीछे से स्टे ऑर्डर भेज दिया ये मत करना।
सत्य के दिन कह दिया सब कुछ करो, दूसरे दिन कह दिया क्या तुम कौन हो। ऐसे ही यहाँ कर रहे, पहले कह दिया जम किंच विचिंतन तो निरी वित्ते हविदासा, और बाद में कहते हैं मां चिंत है, मां चिट्ठ है, मां चिंत है, चिंतन मत करो, मां चिट्ठ है, चेष्टा मत करो। इनमेव परम हम जानम, अप्पा अपम ही रहो, इनमेव परम हवे ही जानम। आत्मा मिल ही नहीं रही, जीव मिल गया, जीव तत्व मिल गया, जीव पदार्थ मिल गया, आत्मा किस क्रिया का नाम है पता ही नहीं। अब ऐसा प्रश्न कर दिया कुंद भगवान, तत्वार्थ सूत्र समझ में आ जाता है, क्योंकि वहां आत्मा शब्द नहीं है। पूरे तत्वार्थ सूत्र में आत्मा शब्द नहीं है, पूरे षटखंडागम में आत्मा शब्द नहीं है, सिद्धांत ग्रंथों में कहीं आत्मा शब्द नहीं है, ये दुनिया में कहीं आत्मा शब्द नहीं है, दुनिया में कहीं आत्मा है ही नहीं। जीव है वो द्रव्य, जीव तत्व है वो पर्याय है, जीव पदार्थ है अधिष्ठित है, आत्मा क्या बना है, क्या है ये आत्मा। ओह बहुत कठिन है। जीव को जानना हो तो 2 मिनट में जानने में आ जाए, जीव को पकड़ना हो तो 2 मिनट पकड़ में आ जाए। ज्ञान दर्शन जहां है, सुख दुख जहां है, वो जीव है जिसको सुख दुख की अनुभूति होती है, जो जानता देखता है। उनको स्वामी कहते हैं मैंने जीव की बात नहीं कही, मैंने जीव की बात नहीं कही, मैंने जीव को जानने की बात नहीं कही, मैंने जीव का ध्यान करने की बात नहीं कही। जीव जीव में रहो नहीं, अप्पा अप्पा में रहो, आत्मा को जानो, और आत्मा है ही। और बिना आत्मा के अध्यात्म नहीं हो सकता। आज द्रव्य तत्व और पदार्थ का दिन नहीं है, आज दिन है आत्मा का। आत्मा को जाने बिना आज तप प्रकट नहीं होगा। जीव को जानने वाला कभी तपस्वी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव पर सापेक्ष होता है। जीव 10 प्राणों से जीता है, जीव ज्ञान चेतना से जीता है, जीव के लिए ज्ञान दर्शन चाहिए, जीव स्वतंत्र नहीं हो सकता, जीव को भिन्न लक्षण बनाना पड़ेगा, स्वयं का लक्षण स्वयं नहीं हो सकता। इसलिए जीव द्रव्य के लिए कुंद स्वामी के दिन नहीं। जीव द्रव्य तो सुख दुख से पकड़ोगे, जानने देखने से पकड़ोगे। हम कह रहे आत्मा को पकड़ो, क्योंकि आत्मा न सुखी होती है न दुखी होती है। आत्मा न ज्ञान रूप है न दर्शन रूप है, आत्मा न चारित रूप है न दर्शन सम्यक दर्शन रूप है, आत्मा न जीव है न तत्व है न पदार्थ है। आत्मा आत्मा एक क्षण को, उसके लिए कुंद स्वामी बार बार कर रहे हैं। कुंद स्वामी की बातें जल्दी समझ में नहीं आई। 1000 वर्ष तक पूज्य कुंद स्वामी को कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि आत्मा कहीं चीज मिली ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कहीं नहीं है। आत्मा है ही, और बार बार कह रहे आत्मा आत्मा आत्मा, बार बार कर। क्या है, बहुत छोटे से उदाहरण से समझाता हूं, शायद समझ में आ जाए। भारत नाम की चीज दुनिया में है कि नहीं है? कहां है? ये तो आगरा है, ये तो हरि पर्वत है, ये तो पंडाल है। भारत बताओ कहां है? भारत बताओ, खोजो भारत कहां है। एक विदेशी सीधा साधा वो आया, बोले भारत बताओ, बोले तो दिल्ली है, ये तो बॉम्बे है। भारत कहां है? न भारत द्रव्य है, न भारत वस्तु है, न भारत पर्याय है, न भारत भाव है, कुछ भी तो नहीं है भारत। लेकिन भारत है कि नहीं? कहां है? कैसा है? काला है, पीला है, लंगड़ा है, कैसा आकार है, कैसा प्रकार है, क्या कहां है कहां? कोई मुझे भारत ढूंढ के बताओ।
और नहीं है तो बोलो भारत नहीं है। इसी में तो लोग नास्तिक बन गए। ये विज्ञान बस यही पागल हो गया। विज्ञान विज्ञान कहता है आत्मा फात्मा है कहां? कहां है बताओ आत्मा? कोई बता दो। आज विज्ञान कहता है बताओ आत्मा कहां है? कान में है, आंख में। हमने तो पूरे चीड़ फाड़ के देख लिया, पूरे शरीर को चीड़ फाड़ के देख लिया, आत्मा कहीं दिखी नहीं, दिखेगी भी नहीं। चलो विज्ञान से चुनौती देता हूं, आत्मा तो हम बाद में बताएंगे, वो तो हम फिर भी दिखा देंगे। तुम भारत दिखा दो कहां है। एक व्यक्ति कहीं भी दिखा दो, भारत इसका नाम है, आप मुझे उठा के दिखा देना, पूरे भारत के नक्शे में दिखा देना भारत ये है। आभांतर सत्ता ही दुनिया है, महासत्ता। आभांतर सत्ता हमें पकड़ में आती, महासत्ता नहीं। भारत मात्र एक अनुभव का विषय है, भारत मात्र एक अनुभूति का विषय है, भारत मात्र एक संस्कार का विषय है, भारत एक संस्कृति है। भारत कोई वस्तु नहीं है, भारत संस्कृति है, भारत एक संस्कार है। हर देश की पहचान संस्कृति होती है, संस्कार होते हैं। और संस्कृति कुछ नहीं होती बंधु, पर्याय से भी ऊपर होती है। और उसकी अनुभूति जब व्यक्ति को हो जाती है, तुम्हारे शरीर में ही बता दो, तुम्हारा शरीर कहां है? कहां है बताओ? ये हाथ है, ये हथेली है, ये तो उंगली है, ये तो नाखून है, ये तो कंधा है, ये तो गर्दन है, ये तो सीना है, ये तो पीठ है, ये तो पेट है, ये तो पैर है, ये तो हाथ है, ये तो सिर है। शरीर कहां है? शरीर का वृक्ष कहां है? ये तो पत्ते हैं, ये तो डाली है, ये तो फूल है, सबको अलग अलग करते जाओ, पर पूछो शरीर का वृक्ष कहां है? किस चिड़िया का नाम वृक्ष है? आप इंगित करके बताओ ये वृक्ष है, पकड़ के, तो पकड़ के भी लाना उसको। तो तुम जिसको पकड़ोगे वो वृक्ष नहीं पकड़ में आएगा, पत्ता पकड़ में आएगा, डाली पकड़ में आएगा, फूल पकड़ में आएगा, जड़ पकड़ में आएगा, तना पकड़ में आएगा। आज तक वृक्ष किसी ने पकड़ ही नहीं पाया। जब तुम वृक्ष और भारत को नहीं पकड़ पा रहे तो क्या खाक आत्मा को पकड़ोगे? आत्मा को खोजने के लिए, आत्मा को खोजने, अभी वृक्ष को ही नहीं पकड़ के दिखा पाए कि वृक्ष इसका नाम है। एक अनुभूति है वृक्ष, एक संस्कार है वृक्ष, एक संस्कृति है वृक्ष, और कुछ नहीं। एक संस्कृति है वृक्ष, अनुभव में आती है। पदार्थ है नहीं, तत्व है नहीं, पदार्थ है नहीं, फिर अनुभव किसका आ रहा है? अनुभव किसका आ रहा है? यह है परम तप। परम तप, कोई लक्षण नहीं, कोई लक्षण नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कुछ भी तो नहीं है। पर्याय कहें तो बोलो भारत कौन सी पर्याय, किसकी पर्याय मान लो? पर्याय तो देखने में आती है। भारत को पर्याय कह दो? नहीं। भारत को द्रव्य कह दो? नहीं। भारत को पदार्थ कह दो? नहीं। भारत एक वो संवेदनशील वस्तु है जो हर व्यक्ति के अनुभव में आ रहा है, कह भी रहा है मैं भारतीय हूं, मेरा भारत देश महान है, और आज तक भारत को पकड़ नहीं पाया। ऐसे उज्ज्वल ने आत्मा शब्द बीच में ला दिया। एक नई खोज है अध्यात्म। सिद्धांत वेत्ता नहीं खोज पाया, तत्वार्थ सूत्रकार आत्मा का शब्द को नहीं खोज पाए। कहीं आत्मा की चर्चा ही नहीं की, जीव की चर्चा की। सतकर्णागम में आत्मा की चर्चा नहीं, जीव की। कहीं टीकाकार ने लिया है तो वो कहीं विषय को समझाने के लिए लिया है। और वो आत्मा जहां ध्यान ध्याता, जिसकी तरफ मैं ले जा रहा हूं, ध्याता, तुम्हें ये अनुभव भी नहीं होना चाहिए मैं जीव हूं। ध्याता कौन है? मैं जीव नहीं, मैं मुनि हूं नहीं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं नहीं, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं नहीं, ज्ञान का भी अनुभव नहीं, दर्शन का भी अनुभव नहीं, जीव का भी अनुभव नहीं, मात्र अनुभव। का शब्द हटा दो, किसका अनुभव आ रहा है तुम्हें? ज्ञान का खत्म, आत्मा का खत्म,
का की कू के सब हटा दो, मात्र अनुभव रह जाता है। और ऐसा अनुभव जब व्यक्ति को प्रकट होता है, उसी समय मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति का आलम्बन होता है। जब यह नहीं बनता है व्यक्ति से, तो सेकंड नंबर का तप, उत्कृष्ट तप तो यही है, अध्यात्म तो यही है। कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, शांत बैठो। सबसे पहले श्रेष्ठ। लोग कहते महाराज जी आप प्रारंभ का प्रवचन आपका बहुत कठिन होता है, बाद में इतना सरल कर देते हो कि LKG वाला भी समझ लेता है। हम क्या करें, आचार्यों ने यही कहा, हम क्या करें, आप व्यापारियों से यही सीखा। व्यापारी की नीति है, सबसे पहले ग्राहक आता है, तुम सस्ता माल बेचने का भाव करते हो कि महंगा वाला, मूल्यवान बेचोगे कि थोड़ा कम वाला। पहले तो यही भाव करोगे अच्छा माल बिके। पंडित साहब आशादर जी ने लिखा है कि सबसे पहले यदि किसी को उपदेश देना तो मुनि धर्म का उपदेश देना, मुनि धर्म का उपदेश देना, भगवान बनने का उपदेश देना। देख तू मुनि बन जा, भगवान बन जा, अनंत चतुष्टय में जम के वो मार। जब वो तुम्हारी बातें सुन सुन करके कहे तो गुरु जी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। फिर उससे कहना कि ठीक है तू वृत्ति बन जा। फिर वो कहेंगे ये भी मेरे बस की बात नहीं है। फिर वो कहेंगे ठीक है तू अविरति ग्रस्त बन जा। आचार्यों की मजबूरी है अब तुम्हारी समस्या के सामने। वो तुम्हें अविरति बनाना नहीं चाहते, वो तो सीधा भगवान बनाना चाहते हैं, ये उनका। ऐसे ही सबसे पहले तत्व को कठिन करना चाहिए। कठिनाई से सरलता में आओगे तो घबराओगे नहीं, और सरलता से कठिनाई में जाओगे तो चक्कर खा के गिर जाओगे। जंगल के पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो कोई और ज्यादा हरा होगा, और गमले के पौधे को यदि पानी नहीं मिला तो पहले जीवन को कठिन बनाओ। जितना कठिन बना सको, जितने कठोर बन सको, जितना कठिन मार्ग सुन सको, जितना कठिन सोच सको, सब कुछ कठिन पे जाओ। कल्पना ही कर दो कि मैं कोई सरल चीज नहीं लाऊंगा, मैं सरल रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं सीधे रास्ते पर नहीं चलूंगा। जिंदगी को कठिन का शौक बना लो। मुझे संकट चाहिए, मुझे विपदाएं चाहिए, मुझे रास्ते के कांटे चाहिए, मुझे कांटे चाहिए। संसार में जितनी कठिनाइयां हैं उन सब का मैं सामना करना चाहिए। मुझे अमृत पिलाने वाला मिले या नहीं मिले, जहर पिलाने वाला चाहिए। हाँ, बहुत कम गुरु होते हैं जो अपने शिष्य को जहर पिलाते। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जहर पिलाया, प्रतिदिन जहर पिलाता था। चंद्रगुप्त कहता था तू गुरु है कि मेरा दुश्मन है, जहर पिला रहा है। मार मार के जबरदस्ती पिलाता था जहर, जबरदस्ती जहर पिलाता था चंद्रगुप्त को, चला करके पिलाता। और उसी का परिणाम है कि चंद्रगुप्त, जहर का परिणाम है कि भारत का सम्राट बन सका। अमृत से नहीं, अमृत कोई चीज, अमृत नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं, जहर है। अमृत नाम कल्पना है। अमृत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं जो तुम्हें अमर कर दे। जहर जरूर दुनिया में है, जहर जरूर दुनिया में है, अमृत नाम की चीज तो दुनिया में है ही नहीं। हमें अमृत पाना है। देवताओं के अमृत कहते हैं वे भी मरते हैं, अमृत के बाद कैसे मरते है ही नहीं करना। जहर जरूर है। तो ऐसी कला सीखो ना
आज उत्तम तब कहता है अमृत है ही नहीं, ऐसी कला सीखो ना कि जहर तुम्हारे लिए अमृत बन जाए। जहर पियो तो जहर पियोगे तो तुम मरोगे नहीं, यही कला। जहर से जिंदगी बचाओ, अमृत से नहीं। अपना दिया जहर कड़वा होता है, बहुत जहर होता है। चाणक्य खुद बैठ करके पिलाता था। जहर पीने की बात आई और चाणक्य रसोई में पहुंच जाता था। और चंद्रगुप्त तो जहर को फेंकने का प्रयास, रसोइयों को पटा लिया कि तुम कह देना जहर डाल दिया, मैं डाला। चाणक्य कहता है जहर में रसोइयों से डलवाऊंगा इन्हें, मैं खुद लेके आऊंगा। वो खुद लेके आया। क्या गजब की चीज। सन 1900 लगभग 82 की घटना है, नैनागिरी। मुझे मलेरिया हुआ, मलेरिया बिगड़ गया। अब वो मलेरिया में एक धना पंचक का काढ़ा चलता है, सब कुछ कड़वी चीजें होती। अब वैसे ही खाने की इच्छा नहीं, वैसे को वो धना पंचक का काढ़ा पियो, बहुत कड़वा, जहर ही मान लो वो तो हम क्या थोड़ा बहुत पिए और डाल देंगे नीचे डाल। अब किसकी मजा रही हम लोग। किसी ने आचार्य से कहते महाराज जी ठीक कैसे होगी, काढ़ा तो पीते ही नहीं। तो आचार्य ने कहा काढ़ा क्यों नहीं पीते? मैंने कहा वो जहर रहता है, काढ़ा बहुत कड़वा रहता है। आचार्य ठीक है, कल से आचार्य से स्वयं आके खड़े हो जाओ। अरे मैं आचार्य से कहूँ महाराज जी आप तो बता दो, नहीं नहीं हम चले जाएंगे। वो जानते हैं शिष्यों की चोरी चपाटों की। आचार्य जी आप नैनागिरी में थे, ऊपर ही हार होता था, पूरे हार में नहीं आवे। बस जैसे ही काढ़ों ने कह के रखा था काढ़े का नंबर आते ही मुझे इशारा करना, काढ़े का नंबर आते ही वो खड़े हो जाते। नहीं नहीं पीना है, पीना पीना पियो पूरा, कुछ नहीं आज्ञा है पीना है। 2-2.5 महीने वो काढ़ा बनाया और बुखार नहीं उतरा। आचार्य से कहते तू ठीक कैसे होगा? मैंने कहा तुम काढ़ा बंद करवा दो। आचार्य जी कहते वो काढ़ा तो बंद नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। और मैं कहूं काढ़ा बंद कराओ, मैं ठीक हूं। आचार्य से काढ़ा से ही ठीक होना है। क्या गजब की चीज महानुभाव। जब मैंने चाणक्य को पढ़ा तो मुझे पूज्य गुरुदेव का वो काढ़ा याद आ गया। मालूम उसका प्रोग्राम क्या निकला? टाइम लगा। काढ़ा जल्दी ठीक नहीं करता, देसी दवाई ठीक नहीं करती हैं, मरीज रोग को निकालती है। वो 2.5 महीने का काढ़ा था। आज तक ऐसा हुआ, उसका बाद है कि आज तक मलेरिया नहीं आया। थोवन जी के अंदर सबको मलेरिया आया, मुझे नहीं आया। थोवन जी चतुर्मान। तो सब में चर्चा चली आचार्य के तुझे। मैंने कहा वो आपने पहले हमें इतना जहर पिला दिया है, अब मलेरिया का असर। वो 2.5 महीने का काढ़ा, 2.5 महीने के काढ़े ने सदा सदा के लिए मलेरिया गायब कर दिया। उसके बाद अभी तक नहीं तो हर साल आते ही था, बल्कि 2-2 बार आते थे। अब उस समय तो ठीक हुआ नहीं, लेकिन हो गया। गुरु का कड़वा, गुरु का जहर, वैद्य का जहर भी महानुभाव मारता नहीं है, अमर करता है। अमर करता है। अमर को लगता है कि ये कड़वा है, जहर है, नहीं। ऐसी दशा को जब व्यक्ति प्राप्त होता है, जब व्यक्ति जहर पीने को तैयार। आप लोगों को सबसे पहले अपने जीवन को सरल मत बनाओ। महानुभाव शक्तियां जागना, तुम्हें अपना तेज जागाना है, तब से तेज जागता है, तब से शक्तियां जागती हैं। और तब हमेशा कठिनाइयों में जीवन डालता है। रोटी खिला के नहीं, रोटी भूख में रोटी दे के नहीं तुम्हें सुखी करता है, भूख में भूखा रख करके सुखी करता है। यही तो जहर रख के अमृत कर रहे हैं।
चाणक्य ने जहर पिला करके चंद्रगुप्त को अमर कर दिया, क्योंकि धनानंद ने ऐसी विषकन्याएं छोड़ी थी कि यदि वो छू भी लेवे तो मर जाता। धनानंद था एक चंद्रगुप्त के समय प्रतिद्वंदी, और धनानंद एक बहुत बड़ा राजा था, अय्यास राजा था। लेकिन चाणक्य के लिए वह प्रतिशोधी बनकर के रूप में था। चाणक्य ने कहा, मैं जहर पिलाऊंगा, अमृत नहीं पिलाऊंगा। मैं तुझे मरने का, जीने का आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं तुझे मौत का आशीर्वाद दूंगा। मैं तुझे उस स्थान पर नहीं भेजूंगा जिस रास्ते में कोई कष्ट नहीं है, मैं उस रास्ते में भेजूंगा जिसमें कष्ट ही कष्ट है। चाणक्य का बिल्कुल उल्टा था। चंद्रगुप्त को वो कभी रास्ता नहीं दिखाया जो रास्ता सीधा था, वो ऐसा उल्टा दिखा देता था जिसमें संकट ही संकट। बोले तुम्हें उस रास्ते से जाना है, ऐसा नहीं नहीं, इससे नहीं जाना। पूरा आप चाणक्य को पढ़िए, चंद्रगुप्त को पढ़िए। जितने संसार में खतरनाक जो जो दुर्व्यवहार दुश्मन करता है, वो सब दुर्व्यवहार चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ किए। और चंद्रगुप्त 2-3 बार बिदक गया, साक्षात शेर के मुख में भेज दिया, साक्षात ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां से निकलने का कोई उपाय नहीं, साक्षात ऐसी बावड़ी में पटक दिया जिसमें कोई सीढ़ियां नहीं, और चला गया, पत्थर और ढक दिया। चंद्रगुप्त को एक बार बावड़ी में गिरा दिया जिसमें सीढ़ियां नहीं थी, और ढक उस ऊपर से ढक के और चला गया। ये तो दुश्मन करता है। जीवन भर चरित्र में आया, ये दुश्मनों ने किया, और ये गुरु कर रहा है। चंद्रगुप्त ने जब बाहर निकला, बोले गुरु महाराज आप कुएं में ढकेल करके, और ऐसे खतरनाक कुएं में, और ऊपर से सिरा और ढक दी, आपकी क्या मनसा है? गुरु ने कहा, हाँ मैंने किया था, मैंने किया था। क्या कर? जब बाद में पता चला कि इन कठिनाइयों में चंद्रगुप्त को इसलिए पकाया कि यदि यही कठिनाई दुश्मन करेगा तो तू कैसे पार करके आएगा, अभी तो मैं तेरे ऊपर दृष्टि रखता हूं, अभी तो मेरी दृष्टि थी कि तुझे ढक के आया हूं, घंटे 2 घंटे नहीं निकलता तो मैं आके, लेकिन दुश्मन करेगा तो। महानुभाव, आज उत्तम तब के दिन एक मोटिवेशन ले लेना, जिंदगी में जितने दुश्मन कष्ट देता है वो कष्ट तुम अपनों को देना, और उसको ढूंढो तुम जो दुश्मन के समान कष्ट देवे। ऐसा बाप मिले, ऐसा गार्जियन मिले, ऐसा गुरु मिले। संस्कृत में कहा है गुरु शत्रुवत। जो गुरु मित्रवत व्यवहार करता है वह गुरु तुम्हें कभी महान नहीं बना पाओगे, महान बनाओगे। मित्रवत व्यवहार यदि गुरु करेगा तुम्हारा नाश हो जाएगा। शत्रुवत गुरु का व्यवहार होना चाहिए। तुम्हारा गार्जियन कैसा हो, वो कष्ट देवे जो शत्रु देता है, जो शत्रु देता है, बस ऐसा गार्जियन लो। पहले देख लो शत्रु क्या क्या दुख देता है, क्या क्या परेशानी देता, वो तुम्हारा बाप देवे, वो तुम्हारा गुरु देवे, वो तुम्हारा गार्जियन देवे, जितने दुख दे सके देवे। और तुम नियम ले लो, मैं अपना गार्जियन उसी को बनाऊंगा जो मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख देगा। मुझे फूलों का रास्ता नहीं, मुझे कांटों का रास्ता बताओ, मैं देखना चाहता हूं। और जैसे तुमने ये संकल्प शक्ति की, पूरा जैन दर्शन इसी पर टिका है। जैन दर्शन इसी पर टिका है, पूरा जैन दर्शन। जितने जितने तुम धर्मात्मा बनते जाओगे उतने उतने तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आता जाएगा, अशुभ कर्म का उदय। जो जो सुख के कारण थे महावीर ने अपने फॉलोवर से सब छुड़ा, जो जो सुख के कारण थे एक नहीं रहने, गिन गिन के छुड़ाया। संसारी प्राणी किसमें सुख मानता है? बोले बहुत बढ़िया परिवार हो, माँ बाप की छाया हो तो मेरा जीवन सुखी है, हरा भरा परिवार है। महावीर अपने से कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं?
मेरे माँ बाप जीवित हैं, मेरा परिवार जीवित है, मैं सुखी हूं। तू मेरा भक्त है ना? बोले हूं। तो तू सारे परिवार को और माँ बाप को छोड़कर इनसे भी ज्यादा सुखी होके दिखा। क्या आदत है? कोई तो माँ बाप की छाया में सुखी होकर सुखी होता है। महावीर कहते तो इनकी छाया छोड़ दे और फिर सुखी होके दिखा। सब परिवार कुटुंब छोड़ा दे। जो सुख देने वाला था उन्होंने कहा नहीं, छोड़ो माँ बाप को, अच्छे माँ बाप को छोड़ो, परिवार को, अच्छे परिवार को। अरे धन से दुनिया को सुख मिलता है, धन से दुनिया को सुख मिलता है। महावीर ने कहा नहीं, धन के बिना तू सुखी होकर दिखा। छोड़ दे, कौड़ी भी तेरी नहीं, ये दुश्मनी तो नहीं क्या? अरे चोर भी कम से कम कुछ तो छोड़ के जाता है। थोड़ी दया करो तो चोर भी 2-4 रुपया दूध पानी को तो छोड़ देगा। महावीर ने तो ऐसे कहा, ये कौड़ी भी नहीं छोड़ दी। चोर भी होता, डाकू भी होता, दुश्मन भी होता, तो कुछ तो छोड़ के जाता, कुछ तो छोड़ ही देता। अरे और वो छोड़ता है नहीं छोड़ता, लेकिन जो बैंक में जमा है वो तो बचा रहता। कम से कम जो जमीन जायदाद थी वो तो बची रहती। लेकिन महावीर ने तो ऐसी कुर्की की अपने नियरेस्ट भक्त की कि ना बैंक बैलेंस रहा, ना जमीन जायदाद रही, ना चल रही ना अचल रही, और चौराहे पर खड़ा कर दिया, 1 कौड़ी भी नहीं है, और संसार का सबसे सुखी होके दिखा। मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। धन दौलत वाले कंगाल है और मेरे महाराज माला माल। ये क्या है? ये उत्तम तप का आनंद। देखो तप कभी सुख देने वाला नहीं है, सब छुड़ा दिया। अरे कितना भी चोर हो, कम से कम एक अंडरवियर बनियान तो बचने देगा। लालू के यहां एक बार चोरी हुई है, शिखर जी से यात्री लौट रहा था, तो चोरी हो, उसका सब लूट लिया। लालू के बाद मुझे, साहब आपके राज्य में लुट गए। बोले क्या? बोले सब लुट गया साहब, अंडरवियर बनियान बचा। बोले साहब तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे राज्य में तुम लुट ही नहीं सकते। बोले साहब मैं लुटा हूं। बोले झूठ बोल रहे हो, यदि मेरे राज्य में लुटे होते तो अंडरवियर बनियान कैसे बच गया? इसी प्रकार तुम महावीर के भक्त हो नहीं सकते। यदि महावीर के भक्त होते तो ये अंडरवियर बनियान कैसे बचा? महावीर तो वो भी नहीं छोड़ता है। बोले वो भी होता है, सब छुड़ा दिया। चलो अब तो साता है। बोले नहीं, तू और साता से बैठ जाए मेरे रहते हुए। देव साहब केस सोन चुकवा दिए, देव साहब हार दिखा दिए, अंतराय बता दिए सब। एक भी चर्या सुख देने वाली नहीं है भगवान महावीर स्वामी की, एक भी चर्या। जितनी चर्या उन्होंने बताई सब कष्टदायी है, और नहीं हो तो आप खुद बता दो। जो दशा महावीर ने अपने मुनि की है, वह दशा तुम्हें सुखदायी लगती कि दुखदायी? केशवन सुखदायी लगते तो करके दिखा दे। अरे मुंडन करने की बात कही कि 1 नंबर 2 नंबर करके लाओ, उसी में 2-3 बच्चे छुप करके बाल नहीं कटाए, उसी में तुम्हारी नानी मर रही है, और ये और कह दे कि अगले शिविर में सभी शिवराज जी केस लॉन्च करेंगे। मुंडन नहीं, मुंडन नहीं, एडमिशन फीस सही है, केस लॉन्च करके दिखाओ। हाँ, कठिन कठिन, बहुत कठिन, पूरी कठिनाई। जितना मतलब कुछ नहीं, थोड़े बहुत, कुछ थोड़ा बहुत भी साता बनती तो भाई कोई शेर आ जाए हमें खाने, कोई मार बचने का कोई उपाय नहीं, ये तो दुश्मन करता है। ऐसी बचने का कोई उपाय नहीं दिया। शेर आ जाए तो भाग जाओ, नहीं भागना, भागोगे नंबर कटेंगे। तो शेर खा जाए तो खा जाए, बोले मर जाओ तो मर जाओ। ओ क्या दुश्मन की भाषा है। शेर आ जाए तो मुझे बचने का उपाय क्या है? भाग जाऊं? नहीं। पत्थर मारो? नहीं। तलवार दे दो? नहीं। कुछ नहीं। हो यहां तक कह दिया, वो तुम्हें मारेगा लेकिन तुम उसको मारने का भाव भी नहीं करोगे, उसको दुख देने का भी भाव नहीं करोगे।
उसके प्रति देश भाव नहीं रखोगे, वो तुम्हें नोच के खा रहा है और तुम उसके कल्याण की भावना करोगे, महावीर के शिष्य। कुछ नहीं, चीप पुट नहीं, थोड़ा मन से बुरा विचार नहीं। क्या है? ये तो दुश्मन का व्यवहार है कि मर रहा हूं तो बचने का कोई उपाय नहीं। सब तरफ से हाथ पैर बांध दिए, हाथ पैर बांध दिए, जैसे दुश्मन बांध के मारता है ना, मर जा, लेकिन तू हाथ पैर नहीं हिलाएगा, शेर को हटाएगा नहीं, शेर को मारेगा नहीं, कुछ नहीं। तो बड़े बड़े महाराज हुए, उनकी क्या दुर्दशा हुई, कैसे मरे, दहल जाता है। लेकिन मरे तो दुर्दशा पूर्वक, लेकिन जन्मे सीधे सिद्धालय में। मरे तो दुर्दशा पूर्वक है, सुकौशल मुनि की बोटी बोटी खा ली, लेकिन जन्म कहां है? सिद्धालय में। जब गुरु धर्म दुख देता है तो आज उत्तम तप को सुख का साधन मत मानना, पूरा का पूरा दुख ही दुख है इसमें। तो अपना मन बना लो, हम संसार के हर दुख को झेलने के लिए तैयार हैं। महावीर पहले पूछते हैं, सुख नहीं दुख झेलने को तैयार हो? मौत आएगी तो तैयार हो, दुश्मन आएगा तो उसके प्रति देश भाव नहीं रखोगे, पूरे दुश्मनों का व्यवहार, तुम कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हारा काम मात्र है कष्टों को सहन करना। और उत्तम तब कह रहा है, कष्ट नहीं है तो कष्ट को बुलाओ। एक कष्ट आता है, उसको धर्म की कोटि में नहीं लिया। एक कर्म की मार से कष्ट आता है, उसे धर्म की कोटि में नहीं लिया। उस कष्ट को धर्म में लिया जिस कष्ट को तुम्हें बुलाना है, सुख को छोड़ना है, दुख को बुलाना है। माला फेरो, मेरा सुख कब छूटे? परिवार सुख है, क्या माला फेरना है? ये परिवार कब छूटेगा? धन दौलत सुख है, ये कब छूटेगा? दुख पाने की भावना भाव, सुख की भावना नहीं। और तुम्हारी इच्छा है कि मैं धर्म वो मानता हूं जो मुझे सुख देवे, धर्म वो है जो तुम्हें दुख देवे। जितना जितना धर्म तुम्हें दुख देवे, धर्म धर्म धर्म, अधर्म नहीं। पहले तो फैसला करो ये कौन है? धर्म। पहला फैसला, पहला निर्णय धर्म है। फिर फैसला कर, निर्णय करो जो जो धर्म है, ये धर्म मुझे जितना दुख देगा उतना ही मेरी धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। जितना दुख देगा धर्म, धर्म दुख देगा। सुख पाने को धर्म नहीं करना, दुख को सहन करने के लिए धर्म किया जाए जो दुख देगा। जितनी कठिनाई हूं मेरे जीवन में आवे, ये भावना भाने का प्रयास करो। हे भगवान मुझे संकट से निकालो। ये तप का दिन नहीं है, तप का तप नहीं है। तप के दिन मांग सकते हो, हे भगवान संसार के जितने संकट हों उन सारे संकट मेरे ऊपर आए, बस एक आशीर्वाद दे देना, मेरे परिणाम क्षमता में बने रहे। छीन लिया, तब शुरुआत कर दी। अरे भूख लगी है तो भूख का सुख क्या, रोटी देना कि रोटी बंद कर देना? लो साहब रोटी बंद करा दी, कौन सा तरीका? और भूख लग रही है। उत्तम तप, पहला तप कौन सा? अनशन। अनशन, भूखे को रोटी देना धर्म है कि भूखे की थाली में से रोटी अलग करवा देना धर्म है? समझ में नहीं आई बात। तुम लोग क्या कह रहे हो? भूखे को रोटी देना धर्म है, और उत्तम तप कहता है भूखे के सामने रोटी रखी हो उसको हटा देने का नाम तप है। भूखों मारने का तप है, भूखे रहो। अनशन पहले ही तप कष्ट से शुरू होता है। आज तक दुनिया में ऐसा नहीं देखा कि भूख लगने पर अन्न पानी बंद करा दिया जाए। भूख लगने पर, भूख नहीं लगने पर नहीं। भूख लग रही है, महावीर स्वामी कहते हैं मेरी तो आज्ञा ये है कि तू अन्न जल का त्याग कर दे। रोटी खा करके तुम 6 घंटे की ताकत पाओगे। और महावीर के अनुसार
भूख लगने पर 24 घंटे यदि तुमने भूख को सहन कर लिया तो शायद जन्म जन्म तक तुम सुखी हो जाओगे। रोटी का सुख पराधीन है और उपवास पूर्वक भूखे का सुख स्वाधीन है। भूखे में आनंद तब कहता है। चमत्कार देखो, तब चाहे सुन रहा है। मैं सोचता देवता क्यों जाना है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ कि भूखे में आनंद। रोटी खा के आनंद मनाने वाले बहुत देखे, बढ़िया भोजन मिल गया बहुत देखे। भूखे में आनंद, भूख लगी है आनंद, भूख लगी आनंद, पेट भर खाने वालों से भी अनंत आनंद। ये कला, ये चमत्कार तप में है, अनशन नाम के तप में है। और जो ऐसा आनंद देता है, बोले क्यों, भूख लगी है, वो लगी है, प्यास लगी है, वो लगी है, तो फिर खा लो ना। नहीं, उपवास है, यही तो आनंद है। चूहे कूद रहे हैं, दुख लगी है, गर्मी पड़ रही है, गला सूख रहा है और आनंद में आ रहा है। कौन से साइंस में लिखा, कौन से विज्ञान में लिखा, कौन सा गणित है ये दुनिया का, कोई नहीं समझ पाएगा महानुभाव। इस गणित को समझ पाएगा मात उत्तम धर्म समझा पाएगा, तब धर्म समझा पाएगा कि भूख में क्या आनंद है। जन्म जन्म तक रोटियां खाने का पूरा आनंद एक तरफ रख दीजिए और एक दिन का उपवास का आनंद यदि आ जाए तो एक तरफ रख दीजिए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। महावीर दया करने वाले नहीं। मैंने कहा ना, दुश्मन बद एक दिन भी नहीं कहने वाले, बेटा बेटा एक उपवास होगा, खा ले खा ले। वो क्या कहेंगे, दूसरा और कर ले रे। एक तो हो गया, अब तुम्हारी मां देखो क्या कहेगी, अब बेटा एक हो गया, अब तो पार ना कर ले। और महावीर और जिनवानी क्या कहेगी, एक हो गया तो एक और कर ले, क्या फर्क पड़ता है। 2 होने के बाद तीसरा और कर ले। पूरी जिंदगी भर भूखे रखने की भावना है जिनवानी माँ को और उत्तम तप को। ये जिनवानी माँ को कब संतोषी होगी, तब जिंदगी में तू कभी एक दाना नहीं खाएगा, एक बूंद पानी नहीं पिएगा, तो इसको गर्व होगा मैं ऐसे बेटे की मां हूं। और तुम्हारी माँ एक दिन नहीं खावे तो रो पड़े, और हमारी माँ नहीं खावे तो हंस पड़े, बोले अब हरा है मजा, मेरा बेटा बिना खाए देगा। तप, उत्तम तप, संघर्षों के जीवन के साथ उड़ाना मत देना, कोसना मत, कोसना मत। गुरु ने जहर दिया है, कोसना मत, बुरा मत कहना, ये मानना, ये मानना ये जहर ही मुझे अमर बना देगा। बस पहले देख लेना किसने दिया है, किसने दिया है, गुरु ने दिया, बस पी जाओ, पी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय विष्णु बुज्जंतो वेज्यो पुरुषो न मरणम व्याधि, जय पुग्गल कम्म सुदयम न वज्जदे नानी। कर्मों के बीच में रह करके भी ज्ञानी को बंद नहीं होता, वैद्य के हाथ से जहर पी करके उसको मरण को प्राप्त नहीं होता। बस तुम्हें मानना है गुरु। बोलो तुम्हारे लिए ये धर्म है कि नहीं है, तो तुम्हें महानुभाव 10 उपवास करने वालों, जो तुम्हें भी भोजन में अनुकूल मिल रहा, ये मानना धर्म भूखों मार रहा है, मर जाओ, अमर हो जाओगे। क्योंकि धर्म ने मारा है ना, धर्म ने भूखो रखा है ना, किसी और ने नहीं। फिर धीरे धीरे क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। अनशन नहीं बनता है तो उनोदर कर लो। अब आधा पेट खिलाना, ये सब दुश्मनी के लक्षण हैं कि नहीं, और वो लक्षण धर्म में दिख रहे हैं। अमोदर, अनशन ने कहा अमोदर भी नहीं बनता मेरे से, तो ठीक है, रस परित्याग, रसों का त्याग करा के भोजन कराना। कोई दुश्मन मां का कारण हो सकता है, सच्ची मां रसों का त्याग करा दिया, रस त्याग कर दो, नीरस भोजन, व्रत परिसंख्यान, सीधा कह दो ना कि तुझे भोजन करने नहीं देना। एक पे एक शर्त लगा दी, एक पे नीरस करके आओ,
फिर कहते हैं ऐसा कर तू आहार को उठेगा, हाँ उठना तो है ही। अब देखना ताकत, देखना कितनी बड़ी प्लानिंग है इस तप धर्म की, कितनी बड़ी प्लानिंग है महावीर स्वामी की, कितनी बड़ी प्लानिंग है जिनवाणी माँ की। जैसे तैसे पहले तो रोका कि नहीं तू खाएगा ही नहीं, नहीं माना तो आधा खिलाया, नहीं रस परित्याग। अब कहता नहीं रस परित्याग भी नहीं बनेगा। अब देखना जो ऐसा कर तू विधि लेकर आहार को निकलना, विधि लेकर निकलना जिससे मिले ही नहीं, कठिन से कठिन विधि ले लो मिले ही नहीं। इसका अर्थ जिनवाणी क्या चाह रही है, तू भूखे ही नहीं। फिर जैसे तैसे विधि मिल जाए, लो साहब 32 ग्राम लेना, 32 संतराय रख दिए। यदि ये आ जाए तो नहीं खाना, ये आ जाए तो नहीं खाना। अंत में ज्ञानी सोचता है इतने नाटक करने की अपेक्षा में उपवास ही कर लेता हूं। हाँ तो उपवास करना, यही तो कह रहा था। एक खाने तक में इतनी शर्त है, सादा से जैन धर्म खाने भी नहीं देता। 32 संतराय रख दिए, 40 दोषों को टालना है, 40 दोषों को टालना। संसार में ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जो खाने पीने पे पाबंदी लगाता हो। खाने पीने पे जाकर के कुछ इधर बोले पेट है खाना तो पड़ेगा, कोई दर्शन नहीं। किसी भी दर्शन में खाने पीने पे इतनी चर्चा नहीं, साधुओं को भी नहीं। 40 दोषों को टाल करके कोई भी दर्शन अपने साधु को, अपने फॉलोवर को भोजन की बात नहीं करता। वहां तो ये कहा जैसे तैसे भोजन करो। बौद्ध ने तो यहां तक कह दिया 40 दोष की बात कर रहे हो, शाकाहार नहीं मिले तो मांसाहार मिले तो खा लो, पेट ही तो भरना है। मरता क्या नहीं करता, मांसाहार की छूट दे दी। लेकिन दिगंबर जैन धर्म महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, मैं तो पूरी ताकत लगाऊंगा कि तेरा आहार हो नहीं पाए, और करना है तो इतनी शर्तें पार करो। ये क्या तपस्या नहीं तो और क्या। हर चीज में, पूरे तप में सम्मान कहीं नहीं, विनय। सम्मान नहीं कराया तप ने। तप ने क्या कहते, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति आदि। विनय करो, सबकी विनय करो, विनय करना सीखो। ये नहीं कहा कि तू तप कर रहा है तो तेरी विनय करें लोग, नहीं, विनय करो, झुकना सीखो, मान का खंडन। प्रायश्चित, प्रायश्चित में क्या है, पश्चाताप करो, अंदर अंदर जलो, दुख मनाओ, मेरे से गलती हो गई। वैयावृत्ति, दूसरों की सेवा करो। सब के सब ये कष्ट के रूप में परिणत है। लेकिन कष्ट का फौलादी जीवन जिनका निकलता है, गमले के पेड़ को एक दिन पानी नहीं मिले मुरझा जाएगा। जो जंगल में संघर्षों से जीता है, वो पहाड़ के ऊपर भी हरा भरा सदा दिखता है। उत्तम तप के माध्यम से, और उत्तम तप को जीतने का सबसे सरल तरीका है जो मैंने प्रारंभ में कहा था, इच्छा है। चलो सरल करके तुम्हें समझाता हूं। ऐसी इच्छा जो तुम जिंदगी में पूरी ना कर पाओ, वो इच्छा छोड़ दो। करो शुरुआत तप की, इच्छा निरोधो तप। जो जिंदगी में पूरी नहीं होना है, वो इच्छा छोड़। कल्पना करो, पहले अपने आप में सोचो, क्या जिंदगी में पूरा कर पाओगे? अरबपति बनने का भाव आ रहा है। अरबपति बनने में कोई बाधा नहीं, बन सकते। पहले बन पाओगे? धंधा कौन सा है? बोले मूंगफली का ठेला लगाता है। अब बताओ, कोई इनकम का साधन ही नहीं। उन इच्छाओं को छोड़ दो और उस इच्छा को खत्म करो जो कल मेरी, जो वस्तु मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हम इस पर अपना परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। तप की शुरुआत करो। मैं तुम्हें बड़े तप की तरफ नहीं ले रहा जो अनशन वगैरह का है, वो तो मैंने कह दिया ऊपर से, क्योंकि मूल धर्म भी तो बताना चाहिए। उस वस्तु का कभी नियत खराब नहीं करना जो वस्तु मेरी थी नहीं, है नहीं और होगी। बस इस इच्छा को रोको। है नहीं, थी नहीं और होगी भी नहीं, उस वस्तु पर अपना परिणाम कभी मत बिगाड़ना। उस वस्तु की इच्छा मत करना, उस वस्तु के आकर्षित मत होना। पहली इच्छा, पहला इच्छा पे कंट्रोल करो।
दूसरी वो इच्छाएं जो तुम्हारे खुद के लिए नुकसानदायक है, जो तुम खुद जानते हो, अनजाने की बात नहीं कर रहा हूं, जो तुम्हें ज्ञान में है कि ये इच्छा पूरी करने में मेरा नुकसान है, मेरा अहित है, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरा धन दौलत खत्म हो जाएगा, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, मेरा जीवन कलंकित हो जाएगा। जिस जिस चीज को तुम मानते हो ये वस्तु मेरे जीवन में दुखदाई है, मैं कुछ भी लिस्ट नहीं दे रहा हूं, सब लोग अपनी अपनी लिस्ट बनाएं, लिखो क्या क्या चीजें तुम्हारी जिंदगी में दुखदाई है, कौन कौन से कार्य तुम्हारी इज्जत को धूल में मिला देंगे, किस किस कार्य में तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा, किस किस कारणों से तुम्हें जेल मिल जाएगा, किन किन कार्य करोगे तो जेल हो जाएगा, किस किस कार्य करोगे तो मौत हो जाएगी, क्या क्या कार्य करोगे तो कंगाल हो जाओगे। बस उनकी एक लिस्ट बना लो, उनकी इच्छाओं का त्याग करो। सप्त विषम, ये सप्त विषयों की इच्छा का त्याग करो, क्योंकि तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। पहला तब अपनी इच्छा, अपनी जिंदगी के नाश करने वाली वस्तुओं का, कार्यों की इच्छा नहीं करना। जो जो तुम्हें लगे, गुटखा तुम इसलिए नहीं खाना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम तो बहुत अमीर आदमी हो, अरे बनियों के पास गरीब के सवाल नहीं, बस इतना सा बता दो, गुटखा खाने से तुम्हारी जिंदगी को तो हानि नहीं है, यदि हानि नहीं है तो खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम्हारा ज्ञान कह रहा है, तुम्हारी बुद्धि कह रही है कि नहीं नुकसान तो बहुत है, तो महानुभाव आज उत्तम तप के दिन गुटखा खाना तो छोड़, उसकी इच्छा भी नहीं करना। इतना विवेक सीख लो। यहाँ पर हम शिविर में जाने से एक फायदा देख लो, हमारी जिंदगी में हमने वो कार्य छोड़ दिए जो हमारे लिए नुकसानदायक थे, हमारे लिए अकाल की मौत में ले जाते थे, जो हमारी इज्जत को धूल में मिला देते। मैंने शराब छोड़ दी, मैंने जुआ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे दुखदाई है। बनाओ लिस्ट उनकी इच्छाएं खत्म करो। आप बहुत चीजें जानते, आपको बहुत चीजों मालूम है क्या क्या चीज तुम्हें नुकसान करती है, वह चीज नहीं करना। शुगर है तो शक्कर नहीं खाना, क्योंकि हमें नुकसानदायक है। बस एक ही बात है, जो जो नुकसान हमारे यहां शास्त्रों में आया, 22 अवक्षों के बाद एक अनिष्ट नाम का अवक्ष की चर्चा की। जो जो तुम्हारी जिंदगी को नुकसानदायक है वो सब अवक्ष है। अवक्ष किसे कहते हैं? जिसमें किसी के प्राणों का घात होता हो। तो और चीजें तो अवक्ष समझ में आ गई कि दूसरे जीवों का घात होता हो। जिस वस्तु खाने से स्वयं का घात होता हो वो भी अवक्ष है, चाहे वो रोटी क्यों ना हो। मान लो ऐसी बीमारी आ गई टाइफाइड, मोती झरा, उसमें अन्न खाने से नुकसान है। यदि तुमने रोटी खा ली तो आपको वही पाप लगेगा जो अभक्ष को खाने वाले का था, क्योंकि अभक्ष ने दूसरों का घात किया है, तुमने स्वयं का घात किया है, इसलिए अनिष्टकारी वस्तु नहीं। अभक्ष खाने का पापी है वो, क्योंकि उसने वो वस्तु खाई है जो उसको नुकसानदायक। शुगर वाला यदि शक्कर खाता है तो नियम से समझ लेना वो अभक्ष खा रहा है, एक मांस खा रहा है, और एक शुगर वाला शक्कर खा रहा है। वो दूसरे जीव को मार रहा है, ये स्वयं की हत्या कर रहा है, और आत्मघात तो महाघात है। अब शक्कर तो बुरी नहीं है ना, लेकिन किसको? जो तुम्हें घात करे, तुम्हें बीमारी करे, तुम्हें मौत के घाट उतार दे। जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बाईपास सर्जरी, डॉक्टर ने कहा घी तेल खाएगा तो मरेगा, फिर भी खा रहा है, तो आत्महत्यारा है, वो अपना खुद का घात कर रहा है। क्योंकि घातक चीजें, स्वयं घातक चीजें नहीं खाना, स्वयं विनाशक कार्य नहीं करना, जिसमें स्वयं की इज्जत धूल में मिल जाए वो नहीं करना। इतनी इच्छाओं का निरोध कर लो, कोई कठिन नहीं है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। तीसरी इच्छा वो कर लो जो अपनों को पसंद नहीं है। तुम जिसको अपना मानते हो, माँ बाप को, भाई बंधु को, पति पत्नी को, बेटों को, आप घर में बैठो, हमारी बात मत मानो, जिनवाणी की बात मत मानो,
आज उत्तम तप के दिन तुम अपने परिवार, जिनको तुम बहुत चाहते हो, जो तुम्हारे जो घर परिवार के हैं, उनसे पूछो तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में क्या अच्छा नहीं लगता। तो आज तुम्हें नियम लेना है, जो हमारे परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगता, जो हमें अपनों को अच्छा नहीं लगता, आज के बाद वो कार्य नहीं करेंगे। ये गृहस्थ का सबसे बड़ा तप हो जाएगा। मत करो उपवास, ठीक है, हमारा उपवास तो कठिन है, हमारी क्रियाएं तो यथाशक्ति का, बस इतना करो। जो अपनों को, जो माँ बाप को बुरा नहीं है, उस कार्य को करने की इच्छा मत करना। जो तुम्हारी पत्नी की इच्छा नहीं है, उस कार्य को मत करना। जो तुम्हारे बच्चों की इच्छा नहीं है, नहीं करना। परिवार की जो इच्छाएं नहीं है, ऐसे कार्य को छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा धर्माचार तो नहीं होगा, लेकिन कुलाचार का तप तो हो ही जाएगा। हम वो कोई कार्य नहीं करते जो हमारे परिवार को बुरा लगे, क्योंकि हम परिवार को बहुत चाहते हैं। अब 2 मिनट धर्म की बात कर लो। यदि तुम और अच्छे धर्मात्मा हो, तुम्हारा कोई गुरु है कि नहीं? कम सुना मैंने, बहुत सुनाई आ गया, सुनाई। छत्रदार गुरु, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। गुरु बनाने का अर्थ है, यदि तुमने गुरु को चाहा है तो वह कार्य मत करना जो गुरु को पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा गुरु है। यदि गुरु बनाने के पहले एक संकल्प कर लेना, मैं वह कार्य नहीं करूंगा जो मेरे गुरु को पसंद नहीं है। जो पसंद है वो करना, नहीं करना की बात नहीं कह रहा हूं, वो नहीं कह रहा हूं मैं, अभी उसके लिए बताऊंगा। जो पसंद नहीं है उस कार्य को नहीं करना सबसे बड़ा गुरु के द्वारा किया हुआ तप है, सबसे बड़ा तप। जो मेरे गुरु को पसंद नहीं, वो मैं नहीं करूंगा। इसी प्रकार तुम्हारी कोई जिनवाणी माँ है कि नहीं? बस जो मेरी माँ को पसंद नहीं, पूछ लेना माँ मैं श्रावक हूं, पूछ लेना गुरुदेव मैं श्रावक हूं, मैं पिता हूं, मैं बेटा हूं, मैं फलाना हूं, जो भी आप हो अपने आप में। अब इस कार्य में, इस पद पे रहने के साथ साथ मैं वो कार्य नहीं करना चाहता हूं जो आपको पसंद नहीं। जिनवाणी के पढ़ने पे पढ़ो, उसमें बहुत सारी बातें लिखी, और अंत में कर सको तो मैं वह नहीं करूंगा जो मेरे भगवान को पसंद नहीं है। यदि ये नियम लिया तो समझ लूंगा कि आप मेरे हैं। जो पसंद नहीं है वो नहीं करना, इसमें यथाशक्ति नहीं लगाना, क्योंकि निषेधात्मक है। अब इसको दूसरा जो तप की बात जो मैंने प्रारंभ में शुरू की थी, वो है वो, उसमें मैं आदेश नहीं दूंगा। जो माँ बाप को, परिवार को, गुरु को, जिनवाणी को, भगवान को पसंद नहीं है, वो तो टेक टू ऑर्डर, आपको करना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं करना। मरना पड़े तो मर जा, लेकिन वो कार्य नहीं करेंगे जो मेरी जिनवाणी को पसंद नहीं। मैं गुटखा यही त्याग कराता हूं, जो बोल प्राण निकल जाए तो भी नहीं खाएगा, यानी तू मरे तो मर जा। गुटखा खा के जिंदा रहना ठीक नहीं है, गुटखा के बिना मर जाता है तो भी ठीक। क्या कहा? शराब पीकर जिंदा रहना ठीक नहीं है, शराब के बिना मरे तो मर जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं है। मरे तो मर जाना, लेकिन खाना, इसमें कोई शक्ति की बात नहीं है। दूसरा पहलू है उत्तम तप का, वही करना जो तुम्हारे हित में हो। अहित में हो उसमें शक्ति नहीं है। अब वही करना जो तुम्हारे हित में हो, यथाशक्ति। अब इसमें लगा रहा हूं यथाशक्ति। परिवारजनों को जो पसंद हो वही करना, यथाशक्ति। गुरु महाराज को जो पसंद हो वही करना, यथाशक्ति। अभी तक के धर्मों में यथाशक्ति शब्द नहीं था, क्षमा में नहीं, मानव में नहीं, किसी भी धर्म में यथाशक्ति नहीं लगाता। ये 2 धर्म ऐसे आएंगे जिसमें यथाशक्ति शब्द पूरे साथ पड़ा है। शक्ति तपस्वी त्यागा, तब शक्ति के अनुसार। महाराज को पसंद है तो रहे, लेकिन शक्ति के अनुसार करना। भगवान को जो पसंद है, शक्ति के अनुसार करना। पसंद की चीजें करो तो शक्ति के अनुसार, और नापसंद की चीजें करो तो उसमें शक्ति का विचार नहीं करना, उसमें तो मरना पड़े तो मर जाओ। दोनों का मोटिवेशन लेके जाना
उत्तम तप के दिन जो चीज नुकसानदायक है उस चीज को छोड़ने पर यदि मरना पड़े तो मर जाओ।